मस्जिद नबवी का मुतबर्रिक टुकड़ा जो जन्नत से लाया गया। मस्जिद नबवी में मौजूद जन्नत का एक टुकड़ा मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा, गोशा गोशा, मुकद्दस और मुतहर और इतर बेज हवाओं से मुश्कबार है। आज दौरे नबूवत का सारा शहर मदीना मस्जिद नबवी में शामिल हो चुका है। पूरे शहर में वो कौन सी जगह होगी जिसे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने की सआदत नसीब नहीं हुई होगी। इस शहर का हर जर्रा आफताब व महताब से भी ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता है। वो इसलिए कि इसके सीनों में आफताब रसालत के कदम पड़ते रहे। हमारी आंखों की पलकें इन जर्रों को चूमने के लिए हम वक्त बेताब रहती हैं। मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जो रोज़ा रसूल पाक और मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वाक़े है, बाकी सब हिस्सों से मुमताज और मुहतरम है। इस हिस्से को नबी आखिरुज़्ज़मान ने रियाज़ुल जन्ना कहा। इस मखसूस टुकड़े के मुतल्लिक हजूर नबी अकरम की हदीस मुबारका है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, इसलिए रियाज़ुल जन्ना का मुकाम और मर्तबा हमारे नजदीक बहुत अफजल है। इस हदीस पाक को हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया। ज़ायरीन इस हिस्से में नमाज अदा करते और इबादत करते हुए ये तसव्वुर करते हैं कि वो जन्नत के हिस्से में बैठे हुए हैं। नबी अकरम की हदीस मुबारका के मुताबिक मस्जिदुल हराम में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। गोया के मस्जिद नबवी का मुकाम मर्तबा मस्जिद हराम के बाद है, लेकिन मस्जिद नबवी में रियाज़ुल जन्ना का मुकाम मर्तबा कितना बुलंद है अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। रियाज़ुल जन्ना रोज़ा रसूल से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सतून ऐसे हैं जिनको मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से इम्तियाज हासिल है। इन सतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद के बाकी सतूनों से नुमाया किया गया है। ये सतून रोज़ा अनवर की मगरबी दीवार के साथ मुमताज कर दिए गए हैं जो रियाज़ुल जन्ना के अंदर वाक़े हैं। इन मुतबर्रक सतूनों की तफसील अब आपको बताते हैं। सतून खनाना मिंबर रसूल के नजदीक वाक़े है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो अपनी मादर के फराक में रोता और बिलकता है। इस आवाज को अरबी में खनाना कहते हैं। दरअसल इस सतून के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इसे खनाना का नाम दिया गया। मिंबर रसूल के तैयार होने से कबल इस जगह पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते, लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे। तब खजूर के दरख्त ने आपके फराक में इस तरह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया जिस तरह ऊँटनी का बच्चा रोता और चिल्लाता है। इस दरख्त ने आहोजारी के शोर से सारी मस्जिद को गोया सर पर उठा लिया। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और इस दरख्त पर शफकत से अपना दस्ते मुबारक रखा। दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। आपने उसको मुखातिब होकर फरमाया, क़यामत में तू मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस दिलासे के बाद उस दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। जब खजूर का तना खुश्क हो गया तो उसे उसी जगह दफन करके एक सतून खड़ा कर दिया गया। उसी को खनाना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मैं इस दरख्त को दिलासा न देता तो यह क़यामत तक किसी तरह रोता रहता और आहोजारी करता रहता। हुज्जाजे करम और ज़ायरीन इस सतून से खास अकीदत रखते हैं। सतून आयशा रोज़ा रसूल की जानिब से चलें तो रास्ते में आने वाला तीसरा सतून सतून आयशा कहलाता है। रसूल करीम ने अपने हयात मुबारका में फरमाया था, इस मस्जिद में एक ऐसी मुतबर्रिक जगह मौजूद है कि अगर लोगों को उसकी फजीलत और नमाज पढ़ने के सवाब का अंदाजा हो जाए तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग कुरानदाजी और लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करें। मगर आपने इस जगह की निशानदही नहीं फरमाई। आपके वसाल के बाद असहाब ने हजरत आयशा से दरखास्त की कि उस जगह की निशानदही फरमाए, लेकिन आपने इनकार कर दिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के इसरार पर हजरत आयशा ने उस जगह की निशानदही फरमा दी। उस हदीस के रावी खुद हजरत आयशा ही हैं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर उस जगह अक्सर नमाजें अदा फरमाते। इस जगह जो सतून खड़ा किया गया वो हजरत आयशा के नाम से मौसूम है। सतून अबी लुबाबा रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने सतून अबी लुबाबा वाक़े है, जिसे सतून तौबा भी कहते हैं। इस सतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने आए तो वहाँ पहले ही यहूदी काफी तादाद में आबाद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने मुआहिदे की पासदारी न की और उसे तोड़ दिया। नतीजतन अल्लाह और नबी करीम ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अमन मुआहिदे की हदें पामाल करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबी लबाबा मदीने के पुराने रहायशी थे। उनके यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा से दोस्ताना बरस्म थे। अबी लुबाबा ने यह खबर जल्द ही यहूदियों को बताई और साथ ही गर्दन की तरफ इशारा किया कि अब आपके गले काटे जाएंगे।
بعد میں ابی لبابہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس غلطی پر وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین میں جا گڑے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک درخت کھجور کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ابی لبابہ کی معافی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر ابی لبابہ خود کو باندھنے سے قبل میرے پاس آتے اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے تو میں ان کے لیے معافی اور استغفار کی دعا کرتا۔ اب تو انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، اب یہ معاملہ براہ راست اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ آپ نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران حضرت ابی لبابہ کی بیوی اور بیٹی آتے اور ان کو نماز اور ضروری حاجات کے لیے کھول دیتے، پھر دوبارہ انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا۔ ایک دن نبی کریم حضرت ام سلمہ کے ہاں قیام فرما تھے۔ تہجد کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابی لبابہ اور چند دوسرے صحابہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کر لی ہے۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق سورہ توبہ کی آیت 102 میں واضح احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی کہ اللہ نے ابی لبابہ کی غلطی معاف فرما دی۔ صحابہ نے یہ بشارت حضرت ابی لبابہ کو سنائی اور ان کی رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد فرمائیں گے، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا۔ آپ نماز فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، خود اپنے دست مبارک سے ابی لبابہ کی رسیاں کھولیں اور ان کو آزاد فرما دیا۔ بعد ازاں اسی جگہ ایک ستون بنایا گیا جسے ستون ابی لبابہ کہتے ہیں۔ زائرین اس ستون کے پاس 2 رکعت نماز اور توبہ و استغفار کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ ستون سریر کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ آپ کا بستر بچھا ہوتا، اسی بستر پر اکثر آپ آرام فرماتے، اس لیے ستون کا نام ستون سریر ہے۔ ستون وفود کی بات کی جائے تو اس جگہ مدینہ سے باہر آئے ہوئے غیر مسلم یا مسلمان وفود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں تبلیغ کیا کرتے، اسی لیے ستون کا نام ستون وفود ہے۔ ستون حضرت علی، اس جگہ حضرت علی اکثر نماز ادا کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے وہ اسی جگہ سے ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر اصحاب کرام بھی حضرت علی کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اس ستون کو ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجدیہ ستون اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ کے حجرے کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے ستون کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل کی بات کی جائے تو اس جگہ سے حضرت جبرائیل داخل ہو کر آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کی حدود کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔